देखो, ये जो चैप्टर है ना, रॉयल्टी अकाउंट, तो पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये थर्ड सेमिस्टर का ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग रॉयल्टी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा बोलना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे। सिंपल बात, रॉयल्टी होता क्या है एक्चुअली में, बहुत सिंपल। जैसे मान लो हम लोग किसी का घर किराए पे लेंगे, रेंट पे लेंगे, रेंटेड हाउस, तो हम उसको भाड़ा देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी तो किसी और का है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं ना, उसके बदले में उसको रेंट देना पड़ेगा। तो उसी रेंट को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी, मतलब पेरियोडिकल पेमेंट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ अदर एसेट्स। दूसरा का एसेट या संपत्ति हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रेंट देते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है जो होता है किसी में, जैसे कि एक पब्लिशर जो किताब छापेगा लेकिन लिखता कोई और है, तो जो राइटर है तो राइटर को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लिखा हुआ कॉपीराइट है, तो उसका राइट को हम खरीदे कि आपको किताब हम प्रिंट करेंगे, बेचेंगे, इसके बदले में आप पैसा ले लीजिए। तो वहाँ पे रॉयल्टी का वर्ड यूज़ होता है। मान लो कोयल माइंस है, एक एग्रीमेंट हो गया कि आपका खदान है, कोयला हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा हो गया कि एक उसको मिनिमम एक पैसा देंगे, है ना, जो एग्रीमेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी बस यही सिंपल है, पीरियडिकल पेमेंट एक प्रकार का। तो इसमें दो पार्टी होगा, एक है जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जैसे राइटर हुआ, चाहे खदान का मालिक हुआ, ज़मीन का मालिक हुआ। ठीक है ना, तो एक हुआ, तो उसको ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो लोग भी है कि वो लोग कुछ पेटेंट फार्मूला बनाया है दवा बनाने का, तो उसके बदले में वो फार्मूला यूज़ करेंगे दवा बनाने के लिए, तो दवा कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो जो साइंटिस्ट हुआ वो एक पार्टी हुई है, उसका संपत्ति है, पेटेंट कराया है अपना फार्मूला का, तो वो पेटेंट किसी को भी बेच सकता है। ठीक है, दो पार्टी कौन है, एक जो मालिक है, जैसे कि कोयला खदान का मालिक है, या किताब लिखने वाला राइटर है, या दवा बनाने का जो फार्मूला का साइंटिस्ट, ये एक पार्टी हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड लॉर्ड बोलते हैं। और जो आदमी है ना उसका प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, मतलब रॉयल्टी का पेमेंट करेगा, है ना, उसको बोलते हैं टीनेंट, किराएदार। तो वो आपका प्रॉपर्टी के बदले में आपको पैसा देगा। एक हुआ टीनेंट या लेसी लेसी और एक हुआ लैंड लॉर्ड ना, ये दो पार्टी इसमें हो। अब कुछ इसका जनरली कुछ फॉर्मूला यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डेफिनेशन पूरा, ये आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हम लोग समझा देगा भी। ठीक है, ये दो अभी कुछ साल बाद समझाते हैं आपको बहुत ध्यान से। अब सिर्फ कॉपी में वाइट पेपर में अब वाइट पेपर पे सब कुछ बोलेंगे। ठीक है, द रॉयल्टी इज़ ए पीरियडिकल पेमेंट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन या सेल हो सकता है, सेल है या आउटपुट है, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 10 रुपया पर यूनिट प्रोडक्शन, है ना, 1 यूनिट प्रोडक्शन कीजिएगा, 1 यूनिट बेचिएगा तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, प्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये बात हुआ, तय हुआ ना, किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड जो है अपना सेफ्टी के लिए टेनेंट के साथ में एक और एग्रीमेंट करेगा मिनिमम रेंट का। उसमें कहा है कि मिनिमम रेंट सम पेएबल बाय द टेनेंट टू लैंडलॉर्ड डिस्पाइट ऑफ सेल। कुछ भी सेल हो, कुछ भी प्रोडक्शन हो, मकान जो लैंडलॉर्ड है, मालिक बोले कि हम कम से कम एक साल में सपोज़ 50,000 रुपया लेंगे ही लेंगे। मान लो कोई ईयर में प्रोडक्शन हुआ है, हाँ, प्रोडक्शन कोई, हाँ, ईयर मान लो कोई एक साल है, पहला साल प्रोडक्शन हुआ है 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। तो रॉयल्टी जो बनेगा, तो 4,000 इंटू 10 रुपया मान लो कि पर यूनिट प्रोडक्शन का रेट है, तो 40,000 रुपया बनता है रॉयल्टी ना। लेकिन मिनिमम कितना है, 50,000, तो मिनिमम रेंट है 50,000। ठीक है, तो तुम है मान लो कि तुम टेनेंट है, तुम मेरा कोयला खदान है, उससे तुम 4,000 यूनिट प्रोडक्शन किया और 1 यूनिट के लिए देना पड़ेगा 10 रुपया, तो इसका मतलब हमको देना होगा कितना, 40,000। लेकिन हम एक और एग्रीमेंट तुम्हारे साथ करके रखे हैं कि हम कोई भी ईयर में 50,000 से कम नहीं लेंगे। तो इसीलिए प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी बनता है 40, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है, 50। इसलिए यू हैव टू पे, हमको देना पड़ेगा, तुम हमको दोगे कितना, 50,000, क्योंकि बात है मिनिमम इतना, इससे कम नहीं लेंगे हम। सपोज़ उसी तरह से कोई दूसरा ईयर में प्रोडक्शन हो गया, मान लो 7,000 यूनिट हो गया प्रोडक्शन, कोई दूसरा साल में, और रॉयल्टी का बात है 10 रुपया, तो 7,000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 70,000 रुपया, और मिनिमम रेंट कितना है, 50,000 रुपया। तो तुम हमको दोगे, यू विल हैव टू पे टू मी कितना रुपया, 70,000। मेरे लैंड लॉर्ड को देना हुआ तब कितना, 70,000। बात क्या हुआ था कि हम इससे
कम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और जो रेट है उस हिसाब से अगर ज़्यादा बनता है रॉयल्टी, तब हम ज़्यादा तो लेंगे, लेकिन 50,000 से कम नहीं लेंगे। इससे क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको थोड़ा सेफ होता है ना। तो ये हुआ नियम कि मिनिमम रेंट क्या होता है उससे कम नहीं लेंगे, और रॉयल्टी का होता है, और पेएबल कितना देना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन है रिकूपमेंट करने का, ठीक है ना। एक तो रिकूपमेंट मैंने मेकअप करने का, रिकूपमेंट करने का कुछ ऑप्शन होता है कि मान लो किसी साल अगर लीज से जो टेनेंट है उसको अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को भी मेकअप करने का, रिकूप करने का एक तो ऑप्शन होता है। वो मकान माने मालिक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि सपोज़ अगर किसी साल शॉर्टेज हो गया, किसी साल का हो गया शॉर्टेज मतलब कि मान लो सपोज़ प्रोडक्शन यहीं पे, तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर शॉर्टेज हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ 4,000, लेकिन जो टेनेंट है वो मालिक को दे रहा है कितना 50,000, मतलब 10,000, मतलब रॉयल्टी बनता है 40, लेकिन दे रहा है कितना 50, मतलब 10,000 ज़्यादा दे रहा है ना। तो ये जो शॉर्टेज हुआ इसको बोलते हैं शॉर्टेज। इस साल का हुआ शॉर्टेज हुआ, तो यहाँ पे कॉलम ऐसे लिख दे रहे भी शॉर्टेज। तो टेनेंट के हिसाब से अगर सोचे तो टेनेंट को 10,000 का शॉर्टेज था, लेकिन फिर भी 10,000 ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ एक एग्रीमेंट होगा, यहाँ भी एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कि भाई ये शॉर्टेज अगर है तो आप ये नेक्स्ट ईयर में रिकूप माने मेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट में है तो ये दो तरह का होता है, एक होता है थोड़ा दो तरह का, एक में रहेगा ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप मेकअप कर सकते हैं। अगर शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज आप नेक्स्ट 3 साल में मेकअप कर सकते हैं, यानी कि अगर दूसरा साल इसके बाद का साल में ज़्यादा हुआ तो मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है कि आप फर्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी हो सकता है। एक होता है फर्स्ट 3 ईयर्स में ही किसी प्रकार का शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो आप उसको मेकअप कर सकते हैं। एक ऐसा होता है फर्स्ट 3 ईयर्स, माने 1 साल 2 साल 3 साल, एक टेबल बनाएंगे समझ में आ जाएगा। एक ऐसा होता है सिस्टम कि पहला 3 साल में ही आप शॉर्टेज को मेकअप कर सकते हैं, तो फिर उस तरह से मेकअप होगा। तो दो प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक होता है मिनिमम रेंट का जो लैंडलॉर्ड अपने तरफ से रखता है, और एक शॉर्ट वर्किंग मेकअप करने का, शॉर्ट वर्किंग रिकूप मेकअप करने का एग्रीमेंट होता है जो किराएदार टेनेंट अपनी तरफ से रखता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग एक रॉयल्टी टेबल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सम बनाने से पहले हम थोड़ा एक जनरल एंट्री को बताते हैं। देखो ये जनरल एंट्री का इन द बुक ऑफ टेनेंट लेजी, टेनेंट अपना घर में जनरल एंट्री कैसे करेगा ये वो है, ठीक है। जनरल एंट्री का हम तुमको भेज दे रहे, समझा दे रहे, तुमको पॉज कर करके हाँ उतार लेना। देखो पहला है, ये फर्स्ट केस के हिसाब से है कि व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है ना, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, ठीक है, नरेशन है। फिर दूसरा एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, मैंने पहले रॉयल्टी को ड्यू किए, उसके बाद में कितना पैसा देना है वो ड्यू किए। फिर उसके बाद में सी एंट्री है, सी में एंट्री का हो रहा है हम लोग का लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ, ठीक ना। लेकिन ये 1 2 3 एंट्री को हम लोग 2 एंट्री में कर सकते हैं। अगर हम मान लो कि मिनिमम रेंट को नहीं लेना चाहेंगे तो रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, माने ये मिनिमम रेंट को नहीं लो, यहाँ भी नहीं लो, तो ये 2 एंट्री मर्ज करके एक ही एंट्री हो सकता है। वो क्या हो सकता है, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट, और क्या हो सकता है टू लैंडलॉर्ड। तो बहुत समय दोनों एंट्री यूज़ होगा, कभी कभी ये दोनों मर्ज होकर एक यूज़ होगा, ज़्यादातर मर्ज होकर के यूज़ होगा। तो क्या हो गया, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड हुआ, उसके बाद में ये एंट्री सेम रहेगा, लैंडलॉर्ड टू बैंक हो गया, मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसको मतलब पैसा पेमेंट कर दिए, सी हो गया। डी में देखो क्या लिखा हुआ है, डी में है कि ये जो रॉयल्टी का पैसा हुआ तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन में, ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो डिपेंड करता है, हम बता देंगे बाद में, सिंपल है। उसके बाद एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, व्हेन रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, तब क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड है ना, बीइंग द रॉयल्टी फॉर द ईयर नरेशन में। दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, ये खाली लिख कर
कॉपी में रखना, वीडियो पॉज करके ये पूरा जनरली उतार लेना, फिर हम बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही तीसरा एंट्री ट्रांसफ़र करने का, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो वहाँ सेम डी में था वही सेम ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है। तो यही 2 केस का एंट्री होता है। एक यहाँ पे स्पेशल एंट्री है, इसको भी लिख कर रखना। अगर शॉर्ट वर्किंग मेकअप नहीं हुआ तो टेनेंट का नुकसान हो जाएगा, लॉस होगा, तो उस लॉस को पीएल में ट्रांसफ़र करेगा। तो कैसे लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बीइंग द अमाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट फॉर नॉन रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। बस इतना ही जनरल एंट्री। अब एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल को देख करके टेबल बनाना, और ये जर्नल के यूज़ हम बाद में दिखाएंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, तो एक पहले टेबल बनाना पड़ेगा, रॉयल्टी पेएबल बोल करके। ठीक है ना। इस ये कौन बना रहा है, इन द बुक ऑफ, हाँ ये इन द बुक ऑफ टेनेंट, ये सब हो रहा है किसके घर में, इन द बुक ऑफ टेनेंट के घर में हो रहा है। इन द बुक ऑफ टेनेंट ये वाला टेबल बना रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे है लिखा हुआ, क्या नाम इसका, पार्थिक माइनिंग कंपनी हैज़ टेकन लीज। तो यहाँ पार्थिक माइनिंग जो है वो होगा टेनेंट का नाम का होगा पार्थिक माइनिंग। तो ये हुआ हम लोग का टेनेंट है, ये टेनेंट ये टेबल बना रहा है। तो देखो टेबल में क्या क्या ध्यान से देख लेना। तो हम बनाए हैं, पहले ऐसे बनाएंगे, 12 से लेकर के 17 तक बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिनिमम रेंट वाज फिक्स्ड, हाँ, एज अंडर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन 12,000 एक साल का। तो शुरू में है प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो मिनिमम रेंट 12,000। तो 2012 में प्रोडक्शन नहीं हुआ था इसलिए मिनिमम रेंट 12,000। 13 में भी नहीं हुआ इसीलिए मिनिमम रेंट कितना होगा, 12,000। 14 में प्रोडक्शन हो गया, और यहाँ 12,000 नहीं होगा क्योंकि 9 महीना काम हुआ ना, तो इसीलिए डिवाइड बाय 9 इंटू करना 12 या 9 अप्रैल से या 9 महीना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ पीरियडिकल हिसाब से। तो फर्स्ट टाइम में मिनिमम रेंट होगा 9,000। ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट शुरू हुआ 1 अप्रैल से, दूसरा साल। ठीक है। मिनिमम रेंट कितना होगा, 12,000। प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो गया तो मिनिमम रेंट कितना है, 18,000। तो अब मिनिमम रेंट 18,000 है, अब मिनिमम रेंट है ना 18 है, और यहाँ पे 18 है। ठीक है। और रॉयल्टी था 1 रुपया पर टन। तो देखो यहाँ प्रोडक्शन हुआ है 15,000 टन, तो 15,000 टन है तो इसलिए 15,000 रुपया हुआ रॉयल्टी। फिर यहाँ पे 25,000 हुआ रॉयल्टी, फिर यहाँ है 20,000 रॉयल्टी, फिर यहाँ है 30,000 रुपया रॉयल्टी। ये हुआ रॉयल्टी। तो पहले हम लोग ना ये रॉयल्टी वाला कॉलम भरेंगे और ये प्रोडक्शन वाला भरें, और मिनिमम रेंट जैसा था वैसा लिख दिए। उसके बाद हम लोग इधर का टेबल फिलअप कर सकेंगे। ठीक है। इसलिए पहले इधर कर लेना, इधर शुरू मत करना। अब देखो क्या हो रहा है, जैसा एग्रीमेंट में एक बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिनिमम रेंट अगर नहीं हुआ, देखो द रेट और रॉयल्टी वाज फिक्स्ड पर टन शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर। देखो ई क्वेश्चन का ई लाइन है ना, किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज रिकूपेबल थ्रू आउट द लीज पीरियड, यानी कि कोई साल अगर शॉर्टेज होगा तो कभी भी मेकअप कर सकता है। यहाँ पर जैसे हम बताए थे कि 1 साल 2 साल 3 साल का लिमिटेशन रहेगा, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। कोई भी साल शॉर्ट वर्किंग हुआ कभी भी मेकअप कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे का टेबल आगे बनाते हैं, देखना। देखो यहाँ पे रॉयल्टी तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हुआ कि जो प्रमाणिक है ये प्रोडक्शन कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तो रॉयल्टी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी 9,000 रुपया दे रहा है, हाँ 9,000 दे रहा है। तो ये बिना प्रोडक्शन का देना पड़ा 9,000 रुपये। तो शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 9,000 रुपया। ठीक है। तो देखो मैंने मेकअप तो नहीं कर सके हम लोग। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड, तो ये वाला तो क्वेश्चन में क्या बताया है कि कोई भी साल शॉर्ट वर्किंग होगा हम उसको 2 साल 3 साल का कभी भी मेकअप कर सकते हैं, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। लैप्स मतलब अगर मेकअप नहीं कर सकेंगे तब ये कॉलम यूज़ होगा, लैप्स वाला। और लास्ट में जो कॉलम है पेएबल का, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट है 9,000, तो 9,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हुआ एक तो लाइन कंप्लीट। दूसरा साल लेते हैं, देखो 2000 कहाँ से, अब 2013 लेंगे। तो 13 में यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं बनेगा, ठीक ना, लेकिन मिनिमम रेंट बनेगा। कितना है मिनिमम रेंट, 12,000 रुपया। तो शॉर्ट वर्किंग हुआ पूरा का पूरा 12,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, और मेकअप तो नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा,
तो ये साल का 9,000, इस साल का 12, तो 9 दो 21,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया था कि किसी भी साल शॉर्टेज होगा तो वो आप दूसरा तीसरा का कभी भी आप मेकअप कर सकते हैं। इसीलिए ये शॉर्ट वर्किंग को जो टेनेंट है वो दूसरा साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया, लैप्स नहीं है। मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को कितना है मिनिमम रेंट? 12,000, तो 12,000 रुपये पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब आया 2014, तो देखो 2014 में प्रोडक्शन है कितना? 15,000, तो 15,000 एक टन के लिए रॉयल्टी 1 रुपया, तो 15,000 प्रोडक्शन है तो रॉयल्टी भी कितना होगा? रॉयल्टी भी होगा 15,000 रुपया। लेकिन अब मिनिमम रेंट कितना हो गया? 18,000 रुपया। तो देखो जो टेनेंट है उसका नुकसान हो रहा, कितना नुकसान हो रहा है? 3,000 का। भाई उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन देना पड़ेगा, 3,000 का नुकसान हुआ। इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग को ये रिक्रूटमेंट में मेकअप तो हुआ नहीं, अभी शॉर्ट वर्किंग को मेकअप कर सकता है। एग्रीमेंट ने बोल दिया है कि कोई भी साल शॉर्ट वर्किंग हो आप लास्ट तक मेकअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग का ये 21 है, ये 3 कितना? 24,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा। पेमेंट कितना करना होगा? बताया था रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है, तो कितना? 18,000 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये 18,000 रुपया पेमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जा रहा। अच्छा, अब देखो ठीक है। तो 2014 में प्रोडक्शन कितना हुआ? 25,000, रॉयल्टी एक टन के लिए 1 रुपया, तो 25,000। मिनिमम रेंट कितना है? 18। तो अब समझो, मतलब देना है तो अभी पहले बताया था एग्जाम्पल में, रॉयल्टी 25, मिनिमम रेंट 18, तो देना कितना पड़ेगा? 25 देना पड़ेगा, क्योंकि जितना दोनों में जो बड़ा है वो लेके रहेगा, ठीक ना। तो मकान मालिक लैंडलॉर्ड को देना होगा कितना? 25,000, ठीक है, दोनों में बड़ा है 25,000। लेकिन मैं शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ क्योंकि कम नहीं है, ये ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो 25,000 देना पड़ता और हम देते 25,000, पेएबल में 25 दिखते। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो बोला है कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसको आप कभी भी मेकअप कर सकते हो। तो इसलिए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेरा कितना हो रहा है? रॉयल्टी है 25, मिनिमम रेंट कितना? 18, डिफरेंस कितना का? 7,000 रुपया। तो इस 7,000 को नाम देंगे हम लोग एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट वर्किंग नहीं रहता पुराना मेकअप करने का बाद ना, तब तो पूरा 25,000 रुपये पेमेंट कर देते। लेकिन चूँकि यहाँ बात है कि पुराना अगर नुकसान है, मालिक है बोल दिया है टेनेंट को, अगर पुराना नुकसान रहेगा तो आप मेकअप कर लीजिएगा। तो 7,000 रुपया मेकअप करके हम देंगे पैसा। तो 7,000 का मेकअप कर लेंगे तो हम फिर देंगे कितना? 18। तो पेएबल यहाँ 18 होगा। मेकअप कितना हुआ? 7, तो 24 में 7 मेकअप हो गया, तो अब 17,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा 1-2 सवाल में टेबल देखने के बाद 3 नंबर का, 4 नंबर, 5 नंबर देखने से समझ में आ जाएगा। अब देखो समझो थोड़ा सा बार, रॉयल्टी 20,000, कितना है मिनिमम रेंट? 18, ठीक है। तो दोनों में बड़ा कौन है? 20 देंगे। तो 20 पेएबल करते हैं, देते हैं, लेकिन चूँकि लैंडलॉर्ड बोल दिया है कि आपका अगर लॉस होगा तो वो लॉस आप मेकअप कर लीजिएगा। तो चूँकि लॉस है इसीलिए मेकअप करेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 2,000। तो 2,000 मेकअप कर सकते हैं। 17 में से 2 मेकअप कर लेंगे तो इसका मतलब 2 मेकअप कर लेंगे तो होगा कि फिर हम देंगे 18 ही देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है हम लोग का देखो, अब तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 15 हुआ। फिर 17 में तो मेकअप कर लिए तो 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो लास्ट ईयर में मिनिमम रेंट कितना है? 18, और रॉयल्टी कितना हुआ? 30। एक्स्ट्रा कितना है? देखो एक्स्ट्रा 12 है, 12 एक्स्ट्रा है। रिक्रूटमेंट कितना है? 12 का है, तो 12 मेकअप करेंगे क्योंकि मेरा नुकसान कितना का? 15 का है। तो इसका मतलब फिर हम कितना देंगे? यहाँ 18 देंगे। लेकिन देखो ये 15 में 12 मेकअप हो गया, लेकिन 3 मेकअप नहीं होती। ये 3 जो है ना अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट साल चल रहा है, तो इसीलिए 3,000 रुपया लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये 1-2 बार करके टेबल ये वीडियो देखना, शायद समझ में आएगा, नहीं आएगा तो चौथा सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा।